अस्सलामुअलैकुम, दिस इज उस्मान असगर, योर फिजिक्स टीचर। चैप्टर नंबर 14 बेटा डिस्कस कर रहे हैं। आज इसका टॉपिक है बेटा किलोवाट आवर। किलोवाट आवर एक एनर्जी का यूनिट है। हमने एक यूनिट पढ़ा हुआ है एनर्जी का, जाउल पढ़ा हुआ है ना बेटा। जाउल एनर्जी का वो स्मॉलेस्ट यूनिट है। लेकिन जो घरों में हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन से हमें बिजली के बिल भेजे जाते हैं, उनका एनर्जी जो हमें इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों तक आ रही है, उसे कैसे मेजर किया जाता है? उसे किलोवाट पर आवर में मेजर किया जाता है। किलोवाट आवर में उस एनर्जी को मेजर किया जाता है। मेजर करने के बाद यूनिट से जितनी कॉस्ट ऑफ यूनिट मल्टीप्लाई किया जाता है और हमारे घर बिल आ जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किलोवाट आवर है क्या, इसकी डिफाइन क्या है, इसके बारे में बेटा हम देखेंगे। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड बाय अ पावर, पावर मतलब पावर स्टेशन से, ऑफ 1 किलोवाट। किलो का क्या मतलब होता है? 1000 वाट। ये किसका यूनिट है? पावर का। ठीक है। इन 1 आवर, एक घंटे में किलोवाट आवर एनर्जी प्रोवाइड की जाती है जितनी, उसे क्या कहते हैं बेटा? किलोवाट आवर। किलो मीन 1000 वाट किसका यूनिट है? पावर का। आवर एक घंटे में, एक घंटे में जितनी एनर्जी प्रोवाइड की जाती है किसमें बेटा? वाट की सूरत में। वो क्या होगा बेटा? किलोवाट आवर। समझ आ गया? अगेन रीड करते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड बाय अ पावर, पावर स्टेशन से जो एनर्जी डिलीवर की जाती है, ऑफ 1 किलोवाट। कितना? 1 किलोवाट इन 1 आवर। एक घंटे में 1 किलोवाट आवर एनर्जी डिलीवर्ड की जाती है, उसको क्या कहेंगे बेटा? किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर 1 आवर में, एक घंटे में 1 किलोवाट आवर डिलीवर की जाती है, उसे क्या कहेंगे बेटा? 1 किलोवाट आवर। एक यहाँ तक तो ये शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है किलोवाट आवर। तो एक प्रूव आता है, प्रूव दैट 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल। तो बेटा ये हमने प्रूव करना है कि आया 1 किलोवाट आवर ये इक्वल होता है या नहीं 3.6 मेगा जूल के। इसे हम मान लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और ये है बेटा हमारी राइट हैंड साइड। 3 ये हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। वो क्या बेटा? अभी राइट हैंड साइड को तो प्रूव करना है, हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारी 1 किलोवाट आवर। 1 के में कितने होते हैं बेटा? के किसके इक्वल होता है? 1000 के इक्वल होता है। डब्ल्यू वैसे का वैसे आ जाएगा। आवर, वाट, वाट किसके इक्वल होता है? वाट किसका यूनिट है बेटा? पावर का। पावर का यूनिट वाट। और पावर किसके इक्वल होती है बेटा? वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो पावर है यूनिट वाट का, तो वाट किसके? अब देखें, पावर की जगह वाट, ये वर्क है, वर्क का यूनिट जाउल और टाइम का सेकंड। तो हम वाट की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा? जाउल ओवर सेकंड। ये एच है, मतलब 1 आवर। 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। ठीक है बेटा। क्या किया? के की जगह 1000 वाट पावर का यूनिट है, वो जाउल ओवर सेकंड इक्वल होता है। एच मतलब आवर, एक घंटा 3600 सेकंड। क्या करेंगे बेटा? सेकंड सेकंड से खत्म हो जाएगा। 1000 को 1 से करेंगे, 1000 36 से करेंगे, किसको? 1000 को 3600 से करेंगे, तो क्या आ जाएगा? 36 30 ये 2 ये 5 हो जाएगा। 1 2 3 4 और 5। ठीक है। एक साथ क्या आ जाएगा बेटा? जाउल आ जाएगा। ऐसे ही है ना? ये मल्टीप्लाई करेंगे 1000 को 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही आता है। चलें, अब हमने आंसर किस में लेके आना है बेटा? मेगा में। किसमें? मेगा। याद रखना है कि हमने आंसर किस में लेके आना? 3.6 मेगा जाउल। हमें साइंटिफिक का पता है, साइंटिफिक में पॉइंट लास्ट पे होता है। कहाँ लेके आएंगे? 1 2 3 4 5 6। तो क्या हो जाएगा? 3.6 10 की पावर 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6 जाउल। तो 10 की पावर 6 होता है बेटा मेगा के इक्वल। तो ये मेगा जॉल में हमने प्रूव कर दिया। ठीक है बेटा। अगर किलोवाट आवर की डिफाइन आ जाए तो बेटा ये लिख देना, और आपने ये भी बता देना कि 1 किलोवाट आवर 3.6 मेगा जॉल की इक्वल होती है।
अगर प्रूफ 2 नंबर का आता है बेटा, क्या आएगा कि 1 किलोवाट आवर प्रूफ दैट 3.6 मेगा जाउल, तो आपने बस ये चीजें वाट की वैल्यू लिखनी है, के की वैल्यू लिखनी है, आवर की लिखनी है, तो आप प्रूफ कर दें। ठीक है। फिर इसके बाद अमाउंट ऑफ एनर्जी इन किलोवाट आवर कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अब क्या करेंगे, वाट हम लेट करते हैं कि एक बल्ब हमारे घर में लगा हुआ, रूम में लगा हुआ, तो वो कितनी एनर्जी, उसको हम यानी पावर स्टेशन उसे कितनी एनर्जी डिलीवर कर रहा है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें पता, हम जब बल्ब लेते हैं उस पर लिखा होता है 12 वाट, 12 वाट, 220 वाट लिखा होता है ना। हम लेट ले लेते हैं, हमारे घर में एक बल्ब है वो 12 वाट का, तो यहाँ कितना लिखेंगे, वाट, फार्मूला एनर्जी वाट मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ आवर, यानी वो दिन में कितने टाइम के लिए चलता है, डिवाइडेड बाय 1000। हम लेते हैं कि 12 वाट का बल्ब है, एक दिन में चलता है 8 घंटे, तो एक महीने में कितना चलेगा, 240 घंटे, डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे, अमाउंट ऑफ एनर्जी आ जाएगी कि पावर स्टेशन उसे एक महीने में या एक दिन में कितनी एनर्जी डिलीवर कर रहा है। समझ आ गई है ना? जितने वाट का बल्ब है वो लिखेंगे, हम देखेंगे अगर उसकी एक दिन की एनर्जी हमने देखनी कि वो एक दिन में एनर्जी कितनी यूज कर रहा है, टाइम ऑफ आवर लिखेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। फिर हम देखेंगे कि आया ये एनर्जी तो यूज कर रहा है, हमें इसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी, ये डेली हम यूज तो कर रहे हैं लेकिन महीने बाद इसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, वो कैसे आएगा, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे करेंगे, वाट, जितने वाट का बल्ब है, टाइम ऑफ आवर, हम जितना टाइम उसे यूज करते हैं, 1000, और कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे घर में बेटा एक बल्ब है, एग्जांपल लेते हैं, और वो है बेटा 12 वाट का, और उससे ये है बेटा पावर, और वो टाइम के लिए चलता है 8 आवर डेली, और एक यूनिट की बेटा कॉस्ट है, यूनिट कॉस्ट ऑफ यूनिट कॉस्ट वो है 12 रुपीज। ठीक है। 12, तो क्या करेंगे बेटा, इसमें पुट करेंगे, देखें वाट, कितने वाट का बल्ब है, 12 वाट का, टाइम ऑफ आवर कितने टाइम चलता है, 8 घंटे, तो अगर हम एक महीने का बिल निकाल रहे हैं तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से, तो क्या हो जाएगा, 240, ऐसे ही ना, 240 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, और एक यूनिट कितने का बेटा, 12 का, तो हमें पता चल जाएगा, आंसर निकाल लेंगे कि आया एक महीने में इस इलेक्ट्रिसिटी बल्ब का हमें बिल कितना आएगा। उम्मीद है कि बेटा ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।